फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज फिर आई हूँ एक नई कहानी के साथ। मेरी जो आज की कहानी है उसका नाम है एक चिड़िया और एक गिद्ध की कहानी। तो चलो सुनते हैं। एक बार एक काफ़ी पुराना और बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर सारे पक्षी मिलजुल कर प्रेम भाव के साथ रहते थे। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छे से गुजर रही थी। उस पेड़ पर उनके सैकड़ों झूले थे जिनमें उनके बच्चे और कुछ अंडे भी थे। तो जब भी वो पक्षी यूजुअली दाना चुगने के लिए बाहर जाते थे तो उसी पेड़ के एक रिस्पॉन्सिबल पक्षी को बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ जाया करते थे। जो उनकी देखभाल के लिए वहाँ पे रुकती थी वो एक मादा चिड़िया थी और जिसको वो सभी पक्षी प्यार से दीदी बोलते थे। तो एक बार ऐसे ही वो सारे पक्षी उड़कर चले जाते हैं दाना चुगने। तो चिड़िया जो है वो घर में बच्चों के साथ अकेली होती है। तो चिड़िया देखती है कि नीचे एक गिद्ध बैठा हुआ है। गिद्ध को देखकर चिड़िया परेशान हो जाती है और गिद्ध से आने का कारण पूछती है। गिद्ध कहता है कि हे चिड़िया, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, चूँकि उड़ नहीं सकता, इसलिए इसी पेड़ की जड़ में मुझे आसरा दे दो और यहीं पे रहने दो। मैं तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और जो बाकी की ज़िंदगी है राम का नाम लेते हुए यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। चिड़िया कहते हैं, अरे ओ पाखंडी गिद्ध, जिसके मुंह पे ही खून लगा हो, जिसकी प्रवृत्ति ही मांसाहारी हो, वो भला शुद्ध शाकाहारी कैसे बन सकता है। हम तुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए जाओ और कोई दूसरा रास्ता देखो। तो गिद्ध ऐसे ही चिड़िया के साथ बिल्कुल चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे लुभाने की कोशिश करता है, पर चिड़िया नहीं मान रही है। इतने में ही दूसरे पक्षी आ जाते हैं। चिड़िया उनको सारी बातें बताती है और कहती है कि देखो, इनकी प्रवृत्ति ही हमारे दुश्मन के जैसी है और हमें इसको यहाँ पे नहीं रहने देना चाहिए। तो वो चिड़िया ये सारी बातें कह ही रही होती है कि इतने में ही गिद्ध दादा की राम 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 का नाम लेने की आवाज़ें आती है। गिद्ध की ऐसी दशा देखकर दूसरे पक्षी जो है उस पर दया कर लेते हैं और सभी एकजुट होकर सलाह बनाते हैं कि हम कुछ दिन तक गिद्ध दादा को यहाँ पे रहने देते हैं। अगर ये कोई नुकसान पहुँचाएगा तो फिर हम इसको यहाँ पे नहीं रुकने देंगे। तब तक देख लेते हैं, क्या पता ये सुधर जाए। तो ऐसा कह के वो सारे यही सलाह करते हैं। चिड़िया जो है उनकी बातों से अग्री तो नहीं होती है, फिर भी वो उनके सामने झुक जाती है। लेकिन चिड़िया फिर भी नहीं मानती कि गिद्ध सुधर गया है। तो ऐसा करते करते 3-4 दिन गुजर जाते हैं। गिद्ध किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब भी वो पक्षी दाना चुगने के लिए जाते हैं वो आते हुए गिद्ध दादा और चिड़िया के लिए कुछ ले आते हैं। तो अब वो गिद्ध है जो वो सोचता है कि अरे 3 दिन हो गए, मैंने तो कुछ भी मांस नहीं खाया, अब मैं क्या करूं। इस चिड़िया के रहते हुए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो मेरे रास्ते का रोड़ा है, इसको ही हटाना पड़ेगा। तो अगली सुबह जब वो सारे पक्षी दाना चुगने के लिए उड़ने लगते हैं तो गिद्ध कहता है कि देखो भाइयों, मैं हराम का नहीं खा सकता। तुम लोग मेरे लिए बैठे बिठाए खाना लेके आते हो तो मुझे हजम नहीं होता। जो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ कर तो नहीं सकता, इसलिए मैं कम से कम तुम्हारे बच्चों की रखवाली तो कर सकता हूँ। तो वैसे भी चिड़िया बहन सारा दिन यहाँ पे बैठ के बंधी रहती है, ये भी बाहर खुले आसमान में उड़ लेगी। तो चिड़िया जो बोलती है, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। चिड़िया को उनकी बातों पे संदेह होता है। तो वो फिर दूसरे पक्षियों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम क्यों जाओगी, तुम्हें तो बैठे बिठाए खाने की जो आदत पड़ गई है। तो इतने ये जो बातें हैं ये दूसरे पक्षियों के घर कर जाती है। उसको बीच में टोकते हुए एक दूसरा पक्षी बोलता है कि हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम्हें जाने में भला क्या हर्ज है, ये कर लेगा अपने बच्चों की रखवाली। अगर ये ठीक से नहीं कर पाता फिर तो तुम्हें ही देखना है, तुम चलो हमारे साथ। तो चिड़िया जाना तो नहीं चाहती थी, फिर भी मजबूरी में बेचारी को जाना पड़ा और वो चली जाती है उनके साथ दाना लेने के लिए। तो ऐसे करके 2-3 दिन तक वो उन बच्चों की ठीक से रखवाली करता है, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसको पता था कि शुरू में जो दूसरे पक्षी है उसकी निगरानी करेंगे, इसलिए उनको विश्वास में लेना ज़रूरी है।
तो सारे पक्षियों को धीरे धीरे करके उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, लेकिन चिड़िया को अभी भी संदेह था। तो जब वो पक्षी तीसरे चौथे दिन आते हैं वापस घोंसलों में, तो देखते हैं कि हर एक घोंसले में से एक एक अंडा और बच्चा गायब थे। अब जैसे वो वापस आते हैं, गिद्ध दादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। हर एक सियार आया था, उन्होंने कुछ पक्षियों को नुकसान पहुंचा दिया और मैं भी डर के मारे छुप के पेड़ में छुप गया। तो इसलिए वो दूसरे जो पक्षी है उसकी बातों में आ जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं। तो अब तो गिद्ध के जो है मुंह पे खून लग चुका था। 2-3 दिन छोड़ के फिर गिद्ध एक डाल से दूसरे डाल पर फुदकता हुआ ऊपर जाता है और सारे घोंसलों में से एक एक दो दो अंडा और एक एक दो दो बच्चा जो था वो खा लेता है और कुछ घोंसले तोड़ के नीचे फेंक देता है और कुछ अंडे भी नीचे फेंक देता है। अब जब पक्षी जो शाम को आके मंजर देखते हैं, वो बेचारे बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं और गिद्ध से पूछते हैं कि गिद्ध दादा क्या हुआ। तो वो कहता है कि पेड़ पे एक मंकी आया था, उसने ही सारे अंडे तोड़ दिए, बच्चे खा लिए और मुझे भी देखो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब सारे पक्षी बेचारे रोते हैं, अपने अपने बच्चों को ढूंढते हैं, पर अंडों के छिलके और टूटे घोंसलों के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता है। अब तो चिड़िया को पूरा शक हो गया था, लेकिन अब दूसरे पक्षी उनकी बात पे कैसे विश्वास करे, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो अगले दिन सुबह वो सारे पक्षी फिर से उड़ने लगते हैं दाने लेने के लिए। अब चिड़िया उनको कहती है कि रुको, आज हम दाना चुगने नहीं जाएंगे, आज हम इस गिद्ध पर कड़ी नज़र रखेंगे। तो वो दूसरे पेड़ों के पास छुपकर गिद्ध पर निगरानी करने लगते हैं। गिद्ध ने जब ये सोचा कि हाँ दूसरे पक्षियों को गए तो आधा एक घंटा हो गया है, तो वो धीरे धीरे एक डाल से दूसरे डाल पर फुदकता हुआ जाता है और एकदम से एक घोंसले में से उठाकर बच्चे को मुंह में रखने लगता है। इतने में ही चिड़िया आ जाती है और सारे दूसरे पक्षी आ जाते हैं। तो चिड़िया को देखकर वो बिल्कुल पूरी तरह से डर जाता है और घोंसला छोड़कर भागने लगता है। अब दूसरे पक्षी जो थे उसको चोंच मार मार कर मार देते हैं और वो मर जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे चिड़िया बहुत समझदार थी, वो पहले भी समझ गई थी कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, पर जो दूसरे पक्षी थे उन्होंने किसी अनजान की बातों में आकर अपनी चिड़िया की दीदी की बातें भी नहीं सुनी। इसलिए दोस्तों, हम भी जीवन में यही गलती करते हैं कई बार, किसी अनजाने पे, किसी अनजान की चिकनी चुपड़ी बातों पे आके विश्वास कर लेते हैं और फिर हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और दुश्मन जो होता है वो तो उसकी प्रवृत्ति दुश्मन की होती है, तो उसको तो कभी भी शरण मत दीजिए। इसलिए सचेत रहे, सावधान रहे और किसी अनजान पे विश्वास ना करके किसी अपने की सलाह ज़रूर माने और उसको फॉलो करें। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी आज, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।